वेल एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी। तो आज के सेशन में हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स पे एमसीक्यूज। सीरियल 4 पे दिया गया है FAA के सिलेबस में। कॉमन है ये, मेटल्स और नॉन मेटल्स सारे एग्जाम्स में कॉमन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट HCl के साथ कौन सा मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करता है? तो ये जो हमारे पास कॉपर है, ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन सा है इसमें? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन सा होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो रिएक्शन करता है एसिड के साथ भी प्लस बेस के साथ भी, दोनों के साथ जो रिएक्ट करेगा, एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगा और बेसिक बिहेवियर भी शो करेगा, उसी को बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे अल्मोनियम जो है ऑक्साइड है, यही हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। नेक्स्ट, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा मेटल ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव है? तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे पोटेशियम पोटेशियम सबसे ऊपर है, तो पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विद नाइफ। कौन सा मेटल जो है नाइफ से हम कट कर सकते हैं? प्रीवियस क्लास आप थ्योरेटिकल क्लास दे सकते हैं, वहां पे मैंने आपको बताया था मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। आप प्लेलिस्ट में वो ऐड कर दी गई है, आप वहां चेक कर लें। तो यहाँ पे मेटल्स को कौन सा मेटल है जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं? वो हमारे पास सोडियम होता है और दूसरा कौन सा है? दूसरा पोटेशियम है। इन दोनों मेटल्स को हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड। जिनको हम वायर्स में बांट सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, उन मेटल्स को क्या बोला जाता है? तो उन मेटल्स को डक्टाइल बोला जाता है। तो वो प्रॉपर्टी जो मेटल्स की होती है उसे डक्टाइल बोलते हैं। अब चलिए यहाँ पे बताइए, मेलिबिलिटी क्या होती है? मेलिबिलिटी होती है जब हम मेटल्स को शीट्स में ड्रा कर सकते हैं। जब हम मेटल्स को शीट्स में ड्रा कर सकते हैं उसे मेलिबल बोलते हैं। और सोनोरस होती है साउंड, और हार्डनेस होती है हार्ड कितना है। विच अमंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? देखो, सल्फर, ऑक्सीजन, ग्रेफाइट या फिर नाइट्रोजन। तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल की, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ग्रेफाइट इज राइट आंसर। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। किन मेटल को केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था पोटेशियम एंड सोडियम आर द मेटल विच कैन बी स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। क्यों केरोसिन ऑयल में इनको रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत विग्रस और वायलेंट जो है रिएक्शन करते हैं पानी के साथ मिलने से या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में। क्वेश्चन 9, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक इज नोन एज। चलिए कमेंट में बताइए, शाबाश। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग, जब भी आयरन पे हम कोट कर देते हैं जिंक की, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच जिंक इज कोटेड ऑन आयरन। नेक्स्ट, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जब डाइल्यूट एसिड के साथ जो है मेटल रिएक्ट करता है, तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है? ये रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस को। किसको रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। क्वेश्चन 11, विच मेटल इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग में जो वेल्डिंग करते हैं उसमें कौन सा मेटल यूज होता है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास अल्मीनियम। अल्मीनियम को ही हम यूज करते हैं। क्वेश्चन 12, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, उस कंडीशन में जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे मैं सोडियम। सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब एक लूज कर रहा है एक गेन कर रहा है, हमारे पास बन गया सोडियम क्लोराइड। इस ये जो है न्यूट्रल बन गया, लेकिन इसमें जो ये कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। इसमें से कौन सी मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है? देखो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस मेटल की मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। गुड कंडक्टर भी होता है। ब्रिटल, लस्ट्रस, हाँ यस मेटल लस्ट्रस भी होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है हमारे पास ब्रिटल। ब्रिटल जो है नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है।
तो यही ऑप्शन हमारे पास राइट है। नेक्स्ट, द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? देखो सबसे पहले हमें एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो आपको पता है पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। दूसरे शेल में कितने होते हैं? 8। तीसरे में कितने होने चाहिए? 18 और फिर नेक्स्ट 28। ये देखो पहले वाला शेल जो होता है के, दूसरा एल, एम, एन, तो यहाँ पे 13 है, मतलब पहले में ये 2 देगा, बचेंगे इसके पास कितने? 11। फिर ये 11 में से 8 इधर दे देगा, कितने बचेंगे इसके पास? 3 बचे इसके पास। इसको कितने होने चाहिए थे? 18 बनाने के लिए इसको 8 और रिक्वायर होनी चाहिए थी, लेकिन इसके पास 3 ही बचे, तो यही इसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3 है। वैलेंसी का मतलब होता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर सकता है। तो एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है। Which of the following non-metal exists as a liquid at room temperature? रूम टेम्परेचर पे कौन सा नॉन मेटल जो है वो लिक्विड होता है? चलिए बताइए। हमने थ्योरेटिकल क्लास में बहुत अच्छे से आपको एक्सेप्शन समझाई थी नॉन मेटल और मेटल की। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन हमारे पास है, ब्रोमीन, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। नेक्स्ट, which metal is extracted by electrolytic reduction? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से कौन से मेटल को हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को निकालने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को सॉल्यूशन में से पास कराना पड़ता है। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स, रस्टिंग आयरन को रस्ट लगाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? क्या ऑक्सीजन की जरूरत होती है? चलिए बताइए, कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिए। वाटर की जरूरत होती है, या फिर ऑक्सीजन एंड वाटर की जरूरत होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है? तो आयरन पर रस्ट लगाने के लिए ऑक्सीजन और वाटर की दोनों की जरूरत होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर? कौन सा मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है? तो यहाँ पे चलो बताइए, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर कॉपर? तो यहाँ पे कॉपर ही हमारे पास एक ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस पानी में से नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है। हाइड्रोजन जो है कॉपर से ऊपर है, और कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में आता है, इसलिए कॉपर जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, और वीडियो को शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। क्वेश्चन 19, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज, ये एक्सेप्शन है, डायमंड हमारे पास हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल की जो हार्ड है। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास किसका बना होता है? ब्रास से हमारे पास जो अलॉय होती है वो कॉपर और जिंक का होता है। कॉपर एंड जिंक का हमारे पास ब्रास जो है वो अलॉय होता है। अलॉय, अलॉय मैंने आपको बोला था कि अलॉय उसको बोला जाता है जो मेटल प्लस मेटल का बना हो, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल का बना हो। 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स के बनी हुई चीज को हम अलॉय बोलते हैं। इसमें से देखो कॉपर एक है और दूसरा जिंक, ये दोनों भी मिला के जो चीज बनाते हैं उसे अलॉय ब्रास बोलते हैं, और ये ब्रास एक अलॉय है। क्यों है अलॉय? क्योंकि ये मेटल और मेटल का बना हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेटल्स आर मोर देन 2 मेटल्स। नेक्स्ट, विच मेटल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर? कौन सा मेटल है जो ज्यादा सुटेबल है ताकि हम इलेक्ट्रिक वायर उससे आसानी से बना सकें? यहाँ पे जो ऑप्शन है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, या फिर एल्यूमिनियम है। तो कॉपर एक ऐसा मेटल है जिससे हम आसानी से जो है इलेक्ट्रिक वायर जो है वो बनाते हैं, क्योंकि आप देखें हाउस अप्लायंसेस में हर जगह जो है कॉपर वायर का यूज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग एजेंट? इसमें से कौन सा है जो रिड्यूसिंग एजेंट है? तो हमारे पास हाइड्रोजन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा क्या करता है? लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। क्वेश्चन 24, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 11। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? इंडिकेट इट्स वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? चलिए, हमें पहले सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। फिर दूसरे में कितने होंगे? 8 हो गए, 10, ये तो स्टेबल है। अब हमारे पास बचे कितना? 10 और 1 11, मतलब हमारे पास एक ही बचा, वही इसकी वैलेंसी है। तो एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम जो है
वो लूज करेगा ताकि वो कंपाउंड बना सके। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। नेक्स्ट 25th, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर कंबशन। कंबशन के लिए कौन सा नॉन मेटल जरूरी है? आग जलाने के लिए किस गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन सा मेटल जो है वो विगरस जो है वो रिएक्शन शो करता है? तो हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होते हैं वही जो है विगरस रिएक्शन शो करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, और वायलेंट भी होती है। तो वो जो वायलेंट होती है वो पोटेशियम और सोडियम हमारे पास ऑप्शन में, पोटेशियम हमारे पास ऑप्शन में, और दूसरा अगर पूछा जाएगा तो वो सोडियम हमारे पास एक ऐसा मेटल होता है जो कोल्ड वाटर के साथ विगरस रिएक्शन जो है वो शो करता है। नेक्स्ट, विच ऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर। कौन सा ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में न्यूट्रल होता है? तो वो होता है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन ऑक्साइड जो है हमारे पास, यही हमारे पास जो होता है वो नेचर में न्यूट्रल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्टील इज मेनली एन अलॉय ऑफ। स्टील किसकी बनी होती है? तो स्टील हमारे पास होती है आयरन प्लस कार्बन की, आयरन प्लस कार्बन की। कौन से कार्बन की? कार्बन कौन सा यूज होता है? चलिए, कार्बन की हमने आपको क्लास ले ली थी, उसमें हमने टाइप्स ऑफ कार्बन आपको बताया हुआ था। तो किस कार्बन की बनी होती है आपको बताना है, किस वाले टाइप्स में कौन सा कार्बन जो है वो यूज होता है स्टील बनाने में। नेक्स्ट, in ionic compound the force of attraction between ions is called। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में जो होती है, आयंस कब होते हैं? जब हम इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में से पास कराते हैं मेटल्स के, और वहां पे जो है आयंस जो है पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो उनके बीच में कौन सी फोर्स होगी? उनके बीच में होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, तो वो बना देते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आयंस के बीच में, वही होती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किस मेटल का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? तो हमारे पास यहाँ पे मरकरी में है, टंगस्टन है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है। चलिए बताइए, मरकरी का होता है 39 डिग्री सेल्सियस, ये 39 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है। सोडियम का होता है 98 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम और टंगस्टन का होता है यहाँ पर 3422 डिग्री सेल्सियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए बल्ब वगैरह होते हैं उनमें जो यूज होता है टंगस्टन। तो टंगस्टन क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए MCQ सीरीज बेस्ड पे ही लाएंगे, और उसके बाद हम थ्योरेटिकल क्लास आपके लिए जो है स्टार्ट करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक आप कीजिए इंतजार, अपना रखिए ख्याल, हमें दीजिए इजाजत, गुड बाय।